नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज के इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम राजस्थान से कर रहे हैं। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। जी हां, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरह के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट सुभाष चंद्रा पर भड़क गए। जी हां, डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि यह कोई टीवी सीरियल नहीं है जिसको लेकर सुभाष चंद्रा कह रहे हैं कि जीत हमारी तय है। दरअसल सचिन पायलट ने कहा कि हमारे तीनों जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा में चयनित होंगे। सुभाष चंद्रा ने कहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी, उनके साथ कुछ विधायक हैं और क्रॉस वोटिंग के जरिए वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसे में सचिन पायलट ने कहा है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा जिस तरह का सोच रहे हैं, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, ऐसा फिलहाल नहीं हो सकता। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा गया कि राजस्थान के अंदर राज्यसभा चुनाव से पहले गहलोत ने अपने तमाम बड़े जो नेता थे, विधायक थे, चाहे निर्दलीय हों या बसपा के हों, जिनके साथ गठबंधन उन्होंने कर रखा है, सबको एक जगह उदयपुर में बुलाया और सबका खाना पीना, उनका रहना, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन सब कुछ किया गया। तो दरअसल देखा जा रहा है कांग्रेस को इस बात का डर है कि कहीं उनके विधायक न निकल जाए, बीजेपी उनके विधायक को ना अपनी तरफ खींच ले। तो ऐसे में इसी बात का डर सता रहा है कि राज्यसभा में कहीं उनकी सीटें कांग्रेस की कम ना पड़ जाएं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी लगातार काम करते नजर आ रही है। ऐसे में सीधे तौर पर सचिन पायलट ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि सुभाष चंद्रा ये भूल जाएं कि ये कोई टीवी सीरियल चल रहा है, यहाँ पर राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, ये चुनावी मैदान है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जीत मिलनी तय है, वो राज्यसभा की ओर जाते नजर आएंगे। हालांकि देखा जा रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच काफी समय से असमंजस की स्थिति तो देखने को मिल रही है, लेकिन सचिन पायलट जिस तरह लगातार कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी पर्दे के पीछे रहकर डॉक्टर सुभाष चंद्रा को समर्थन कर रही है, क्योंकि डॉक्टर सुभाष चंद्रा निर्दलीय खड़े हुए हैं और बीजेपी ने यह कह दिया कि भाई हमारा समर्थन है डॉक्टर सुभाष चंद्रा को। तो यानी कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बड़ा समर्थन इस वक्त बीजेपी का मिलता नजर आ रहा है। और अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो यहाँ पर कांग्रेस का खेल बिगड़ जाएगा, कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि देखना होगा कि क्या क्रॉस वोटिंग के जरिए कांग्रेस पार्टी का खेल बिगड़ पाएगा, और कांग्रेस पार्टी का खेल अगर बिगड़ता है तो कितना नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो सीधे सीधे तौर पर ये माना जा रहा है, सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह के हालात हैं वो कांग्रेस पार्टी के लिए बने हुए, किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय के हालात और मौजूदा समय की स्थिति वो सीधे तौर पर यह बता ही रही है कि आज कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए मुश्किलें राजस्थान में नहीं है, और भी राज्य हैं वहां पर भी दिखती नजर आ रही है। झारखंड में भी यही देखने को मिला था। तो फिलहाल राजस्थान जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए जरूरी भी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार भी कांग्रेस की है और सीधे तौर पर कांग्रेस ने ये दावा भी कर दिया कि जीत उनकी तय है। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस को जीतना है तो सचिन पायलट पर दांव खेलना पड़ेगा। जी हाँ, सचिन पायलट वो नेता जिन पर जनता भरोसा करती है, जिनके साथ जनता खड़ी है, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि जनता ने मन बना लिया है, जनता मन बना चुकी है कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस में रहते हैं, कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाती है, तो जो है वो सचिन पायलट को वोट करेंगे, तब कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए करो और मरो पर जो है वो दिखता नजर आ रहा है। लेकिन डॉक्टर सुभाष चंद्रा को बहुत सोच समझकर बीजेपी ने जो उतारा है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का खेल बिगड़ सकता है। हालांकि बीते कुछ समय पहले भी अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था इसके पहले भी बीजेपी ने यहाँ पर अपने कैंडिडेट को उतारने की कोशिश की थी। इससे पहले भी बीजेपी ने इस तरह की कुछ रणनीति बनाई थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो पाया। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो हालात, जो स्थिति है, वो ये इशारा कर ही रही है कि किस तरह बदलाव होता चला जा रहा है, किस तरह बदलाव हो रहे हैं, और जो बदलाव हो रहे हैं ये चीजें बताती है कि वाकई बहुत बड़ा फेरबदल होता नजर आ रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।